पवन सिंह के अपने स्टूडियो में करोड़ों का सामान धूल फांक रहा है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भी ढंग का म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर जो ऑपरेट करते हैं, रिकॉर्डिस्ट नहीं मिल रहा है कि उन सामानों को, उन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर सके और म्यूजिक की क्वालिटी मिल सके। पवन सिंह जिन्होंने स्टूडियो बनाया है लखनऊ स्थित अपने घर में, होम स्टूडियो उन्होंने शानदार तरीके से एकदम बॉलीवुड लेवल का बनाया है। और उसमें अगर एक माइक की बात कर ली जाए तो एक माइक ही 10 लाख का है। लगभग 10 लाख का एक माइक पवन ने ये सोचकर लगवाया कि हम इससे एकदम बॉलीवुड लेवल का काम करेंगे। जब अपना सारा व्यवस्था मैंने यहीं पे बसा लिया तो जो गाने का प्रोडक्शन हो, जो मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है, इस पे मैं काम करूंगा और अच्छे अच्छे लेवल का गाना दूंगा। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियन हैं वो इतने वीक हैं, इतने ढंग के टेक्नीशियन, या कहें तो भोजपुरी का दुर्भाग्य कह लीजिए कि इस पूरी इंडस्ट्री में ढंग के टेक्नीशियन मिल नहीं रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी कमी है एक ढंग का म्यूजिक प्रोग्रामर का, एक ढंग के रिकॉर्डिस्ट का, कि हालत ऐसी है कि 10-10 लाख का एक माइक, लाखों लाख के इक्विपमेंट्स, करोड़ों का स्टूडियो ऐसे ही धरा पड़ा है। और सस्ते सस्ते जो इक्विपमेंट्स है, सस्ते सस्ते माइकों में सस्ते सस्ते म्यूजिक प्रोग्रामर्स ये सब जो इक्विपमेंट है उससे यूज करके पवन का गाना आता है। और नतीजा देखते हैं कि कितना इसमें जबरदस्ती का ऑटो ट्यून, जबरदस्ती का रिवर्ब डाल डाल के ऐसे लगता है कि पवन की आवाज नहीं है तो रोबोट की आवाज बन गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इतना अच्छा लिरिक्स वाला गाना पिया पिया धुन में बाजेला कंगनवा, और वो फिल्म का गाना है, जबकि एल्बम का होता तो समझ में आता। रजनीश मिश्रा जैसे म्यूजिक डायरेक्टर है उसमें, तब रिकॉर्ड करने वाले लोग ऐसे हैं कि गाने का मतलब एकदम सत्यानाश कर दिया गया है आवाज पे, पवन की आवाज को। इसके बारे में विस्तार से हर चीज बताएंगे, पवन के स्टूडियो में क्या कुछ है और क्यों पवन परेशान रहते हैं कि उनको एक ढंग का टेक्नीशियन नहीं मिल पाता, रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक प्रोग्रामर नहीं मिल पाता। और जो सोचकर पवन ने मेहनत की थी, अपना पैसा लगाया था, वो सब बर्बाद हुआ पड़ा है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही अनोखी, एक्सक्लूसिव और ढंग की खबर लेकर आएंगे, कुछ भी फेक नहीं बताएंगे, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अभी यूट्यूबर्स उनमें चलता है। तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब है तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले लौटते हैं हम इस खबर की ओर, जिसमें ये बता रहे हैं कि पवन सिंह ने एक स्टूडियो बनाया था, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में एक ड्रीम स्टूडियो बनाया। पवन सिंह, जिनकी आवाज, जिनको लेकर कहा जाता है कि वो सरस्वती के मानस पुत्र हैं, एकदम साक्षात सरस्वती का वरदान है उनके ऊपर। और पवन सिंह को भी, जो भाई आर्टिस्ट होता है, जो रियाज करता है, म्यूजिक को जीता है, उसको पता है कि हाँ, जिस लेवल के हम गा रहे हैं या जैसे मैंने सीखा है उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। यही सोचकर जब मुंबई से शिफ्ट हुए, सारा फिल्म का शूटिंग यहीं पे होता था, मुंबई में महंगा पड़ता था, बिहार में वो सपोर्ट नहीं मिलता था फिल्म को, तो इसके चलते जब सारा चीज लखनऊ में होने लगा, क्योंकि सब्सिडी मिलती थी तगड़ी, तो लखनऊ में जब आ गए पवन सिंह, और बार बार ट्रेवल करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो एरोप्लेन में बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहते, बहुत डर है उनको, एकदम फोबिया है हवाई जहाज से। उन्होंने लखनऊ में घर लिया और उसी घर में अपने होम स्टूडियो उन्होंने बनाया, और वो भी एकदम अलग लेवल का, जैसा मुंबई के स्टूडियोज में वो देखते थे। बॉलीवुड वाले जो भी म्यूजिक प्रोग्रामिंग के लिए, ट्रैक बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो जो भी प्रोसेसर हो, मतलब जो सिस्टम होता है, जो भी प्रोग्रामिंग के मशीन हो, जो भी महंगे महंगे सॉफ्टवेयर हो, उसमें जो जितने भी चीजें लगती हैं, सारा एक एक प्रोग्राम, सारा सिस्टम, माइक, एक एक चीज उन्होंने टॉप नॉच लगाया। मतलब कि जो हाई एंड मॉडल होता है, टॉप लेवल का, जो बॉलीवुड वाले यूज करते हैं, क्योंकि वहीं के स्टूडियोज में गा के आते थे। और आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो जब आप गाना जाके सुनिए, सवेरो धुआं धुआं उठल, कट्टा टनल दुपट्टा पर का एक गाना है, अमर जान लेके जान का है चल गेलू जान हो, उसके अखिया लड़लवा जब से, इस समय के जितने भी गाने हैं, मधुकर आनंद का म्यूजिक आप सुन लीजिए, उस समय रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुनिए, और पवन की आवाज में आप खोज नहीं पाएंगे कि थोड़ा सा भी ऑटो ट्यून हो। सवेरो धुआं धुआं बैल गाना सुनिए, कितना हाई नोट लगाते हैं, कितना अलग अलग आलाप लेते हैं, और थोड़ा भी ऑटो ट्यून नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है मुंबई के स्टूडियो में, जमकर एकदम। जो टैलेंटेड होता है ना, पैसा भी तो खर्चा हुआ है, लेकिन जो टैलेंट होता है वो जमकर टैलेंट उसमें यूज हुआ है। जो भी उसमें म्यूजिक प्रोग्रामिंग वाले हैं वो सस्ते कहीं से उठाए हुए नहीं हैं। जो एक जैसे होता है ना, आजकल के यूट्यूबर के लिए कहते हैं कि माइक उठा के सब पत्रकार बन गए, वैसे ही ये भी चल रहा है कि सारा चीज तो आ गया है लैपटॉप में, उठाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, और उसी से ढिचुक 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 बना देना है, म्यूजिक बन गया, ये चीज चल रहा है। तो इससे बचने के लिए, जो बॉलीवुड लेवल का काम था वो करने के लिए, एकदम सब स्टूडियो में अपने उन्होंने, पवन सिंह ने सारा इक्विपमेंट लगाया। और यहीं से उन्होंने एक माइक लगवाया है ऐसा, जो लगभग 9 से 10 लाख का है। मतलब कि जो सबसे महंगा हो सकता था ना, जिसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस आए,
एकदम से थोड़ा भी वॉइस से कॉम्प्रोमाइज ना हो, थोड़ा भी क्वालिटी डाउनग्रेड ना हो, वैसा माइक उन्होंने लगवा दिया उसमें 9 लाख का। सारे प्रोग्रामिंग वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं म्यूजिक को लेकर, सब एकदम लेटेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे महंगा वाला सॉफ्टवेयर खरीद लिया। जितने भी सिस्टम है रिकॉर्डिंग के लिए, जो म्यूजिक प्रोग्राम करने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच मंगा लिया, सबसे महंगा महंगा वाला मंगा लिया। अब पवन ने अपने लिए अच्छा सोचकर म्यूजिक प्रोड्यूस अच्छा हो, उसका रिजल्ट अच्छा निकले और दर्शकों को अच्छा म्यूजिक सुनाई दे, बिना मुंबई गए ही मुंबई जैसी क्वालिटी मिले, ये सोचकर पवन ने पैसा तो उसमें जमकर खर्चा कर दिया, अपने तरफ से पूरा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन पवन सिंह को गजब की निराशा हाथ लगी, एकदम उनका दिल टूटने वाला हाल हो गया और ये सारा इन्वेस्टमेंट बेकार पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। और ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी में एक दिक्कत ये है कि जो सोर्स होते हैं वो सामने नहीं आ पाते। अब बातचीत में लोग बता तो देते हैं, लेकिन इसको लेकर ठोस खुद भी खुल के बोलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये कल्चर ही नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा डाटा लीक कर रहा है, मेरे बारे में जानकारी लीक कर रहा है। ये परंपरा बहुत गलत है यहाँ पे, और इसके चलते। लेकिन पवन से नाम हम इसलिए नहीं ले सकते हैं, लेकिन पवन की टीम से जुड़े हुए बहुत मतलब मेजर शख्स के द्वारा ये सारी जानकारी दी गई है, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं और कुछ भी गलत नहीं बता रहे हैं। अब इसके चलते हो क्या रहा है कि वो सारे इक्विपमेंट किसी काम के नहीं है, और जो भी, क्योंकि उसको चलाने ही नहीं आ रहा है, सीधी बात है कि ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं उतने ढंग के टैलेंटेड जो प्रोड्यूसर हो गए, म्यूजिक प्रोड्यूसर जो म्यूजिक को प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अब सारा चीज जितना है वो बजाने, लाइव बजाने बिल्कुल शून्य जैसा हो गया है, शायद ही कोई बजता है भोजपुरी गानों में, तो बिल्कुल नहीं बजता है। सारे प्रोग्रामिंग के खेल है, सारे कीबोर्ड पे बैठ के, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसी पे सारा म्यूजिक बन जाता है, एक एक चीज। तो जितने भी म्यूजिक प्रोग्रामर हैं या रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, उनसे जो पवन सिंह का स्टूडियो है हैंडल नहीं हो पाता, उनमें लगी जो मशीनें हैं वो उनके बस की बात नहीं है कि उसको ऑपरेट कर पाए, उसको चला पाए, उसको कैसे यूज करना है, ये चीज भोजपुरी में अभी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्योंकि अक्सर तो ये देखने को मिलता है कि ये अलग अलग चीज जो हम बता रहे हैं कि रिकॉर्डिस्ट अलग है, म्यूजिक प्रोग्रामर का अलग है, अरेंजर जो होते हैं, ये सब चीज का तो कल्चर है नहीं, एक ही आदमी होता है जो सब कर लेता है और जरूरत पड़ता है तो गाना भी लिख लेता है। तो वो एक आदमी जो है उसको नहीं आता है, और नतीजा ये होता है कि 10 लाख का माइक धड़ा पड़ा है और 1 लाख के माइक से गाना रिकॉर्ड होता है, और नया नया गाना जो आता है वो एकदम सस्ते सस्ते माइकों में रिकॉर्ड होता है। सारा एक बढ़िया से एकदम लेटेस्ट सबसे हाई एंड सॉफ्टवेयर, बॉलीवुड लेवल का, हॉलीवुड लेवल का, जिसमें म्यूजिक प्रोग्राम हो, जिसमें अगर ट्रैक बने, इलेक्ट्रॉनिक ही बने, लेकिन अगर उस प्रोग्राम में, उस सॉफ्टवेयर में ट्रैक के प्रोग्रामिंग हो, म्यूजिक प्रोड्यूस हो, तो एक अलग लेवल का मजा आएगा। खाली डिक्चिक डिक्चिक कान फाड़ जो म्यूजिक आता है वो नहीं सुनाई पड़ेगा। सारे एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी रिपरकशन उसमें लगे हैं, सब बैलेंस होंगे, एक साथ सब कुछ आएगा अच्छे से मिलके। लेकिन ये चीज तब होगा जब उस सॉफ्टवेयर को चलाने आए, और ये चीज हो नहीं पाता भोजपुरी के मौजूदा म्यूजिक डायरेक्टरों से। और पवन सिंह अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि पवन सिंह को काम करना है। अब कोई ढंग का मिल नहीं रहा है तो इसके लिए काम तो नहीं छोड़ सकते हैं, और इसी मजबूरी में पवन सिंह अब जैसे लोग बनाते हैं, बनवाते हैं गाना, और कंपनियों को देते हैं, क्योंकि कंपनी को तो गाना चाहिए। यही चीज हुआ था जब आई नहीं की टीम आई थी। आपने सुना होगा कि मैं राजा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा मुंबई गाना शूट करने के लिए, जो स्त्री 2 का गाना था आई नहीं, पवन सिंह ने कहा था ना स्टेज पे। तो वो गाना जब शूट हुआ था तो दिल मुंबई से टीम आई थी, इस फिल्म की टीम। तो वो पूरा स्टूडियो उठा के थोड़ी ना लेके आई थी, लखनऊ में गाना शूट हुआ तो बॉलीवुड लेवल का स्टूडियो मिला कहा, वो पवन का ही स्टूडियो था, वही सारे इक्विपमेंट थे। और जब बॉलीवुड वाले हैं तो उनको सब आता है, ढंग के म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोग्रामर, अरेंजर आए तो उन्होंने उसको ऑपरेट किया, उन्हीं सब मशीनों का यूज किया, और इसका फायदा मिला गाने को। उस गाने को सुनिए, उसके म्यूजिक को सुनिए, और इस गाने और बाकी सब जितने भी गाने आ रहे हैं, किसी एक को क्यों ही टारगेट करे कि इस म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं आता है, किसी एक गाने का नाम लेंगे तो होगा कि इसको टारगेट कर रहे हैं। बाकी सब किसी भी गाने को सुनिए, सब में वही हाल हो रहा है। अभी जितने पवन के गाने आ रहे हैं सब में ऑटो ट्यून, लगता है कि उनके साथ रोबोट जैसा साउंड आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सा हिलते बुलते आता है, नाक का साउंड अजीब सा आएगा। तो ये सब सब कलाकारों के साथ होता है, लेकिन पवन सिंह को भाई ऑटो ट्यून की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे आलाप लगाते हैं कि लगता है हारमोनियम के साथ गाएं तो हारमोनियम के अंदर से, मतलब यहाँ पे हारमोनियम ट्यून कर दिया गया है, ऐसा ही ऑटो ट्यून पहले से ही गले में लगा हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं कि अपने अंदर कला हो, लेकिन उसको दिखाने के मतलब जो बाहर दिखा रहे आउटपुट वाला चीज अगर सही ना हो, तो ये अच्छा कला भी यहीं पे दब के मर जाता है। और वही हाल होता है कि पवन गा तो देते हैं अच्छा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूजिक के साथ उसको जब सब कोई बनाते हैं, उसको जब प्रोग्राम किया जाता है अच्छे से, जब मिक्स एंड मास्टर होता है म्यूजिक, सारा कचरा वहीं पे हो जाता है। बाकी आप इस पे क्या कुछ कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।